नमस्कार। संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। आज हम पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखे गए पंचतंत्र के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित नीलवर्णः श्रृगालः इस कथा को पढ़ेंगे। कस्मिंश्चित् वनप्रदेशे चण्डरवो नाम श्रृगालः प्रतिवसति स्म। किसी वन प्रदेश में चण्डरव नाम का श्रृगाल गीदड़ प्रतिवसति स्म रहता था। सह कदाचित् क्षुधा आविष्टो जिह्वालोलयान् नगरान्तरे प्रविष्टः। कदाचित् कभी भूख से व्याकुल होकर वह जीभ के लालच के कारण नगर के अंदर प्रवेश कर गया। अथ इसके बाद तम नगरवासिनः सारमेयः अवलोक्य सर्वतः शब्दायमाना परिधाव्य तीक्ष्णदंष्ट्राग्रैः भक्षितुम् आरब्धा। इसके बाद नगर में रहने वाले कुत्तों ने उसको अवलोक्य देखकर चारों ओर से शब्दायमाना भौंकते हुए उसके पीछे दौड़कर तीक्ष्ण दंष्ट्राग्रैः तेज दांतों के अग्रभागों से भक्षितुम आरब्धा काटना शुरू कर दिया। सो अपि वह गीदड़ भी तई भक्ष्यमानः उनसे काटे रहने पर प्राण भयात प्राणों के नष्ट हो जाने के डर से प्रत्यासन्न पास के ही रजक गृहम प्रविष्टः धोबी के घर में प्रवेश कर गया। तत्र च नीलिरस परिपूर्णम महाभाण्डम सज्जीकृतम आसीत्। वहाँ पर नीले रंग के पानी से भरा हुआ महाभाण्डम बहुत बड़ा बर्तन सज्जीकृतम आसीत् तैयार करके रखा हुआ था। तत्र सारमेयः आक्रांतो भाण्ड मध्ये पतितः। तत्र वहीं सारमेयः आक्रांतो कुत्तों के द्वारा आक्रमण किया गया भाण्ड मध्ये पतिता उस बर्तन के बीच में गिर गया। उस बर्तन के बीच में वह गीदड़ गिर गया। अथ इसके बाद यावत निष्क्रांता जैसे ही वह बाहर निकला तावत तो नीलवर्णः संजातः नीले रंग का हो गया। तत्र अपरे सारमेयाः तम श्रृगालम अजानन्तो यथा अभिष्ट दिशम जग्मुः। तत्र वहाँ दूसरे सारमेयः जो दूसरे कुत्ते थे वे उसको गीदड़ न समझते हुए यथा अभिष्ट दिशम जग्मु यथा अभिष्ट अपनी इच्छा के अनुसार दिशम जग्मु इधर उधर दिशाओं में चल पड़े। चण्डरवो अपि दूरतरम प्रदेशम आसाद्य और चण्डरव भी बहुत दूर एक प्रदेश में जाकर कानन अभिमुखम प्रतस्थे जंगल की ओर मुख कर चल दिया। न च नीलवर्णेन कदाचित निज रंगः त्यज्यते और नीले रंग के द्वारा कभी भी अपनी रंगत नहीं छोड़ी जाती। अथ तम हरगल गरल तमाल संप्रभम अपूर्वम सत्वम अवलोक्य सर्वे सिंह व्याघ्रः द्वीपी वृक प्रभृतयोः अरण्य निवासिनो भय व्याकुलितचित्ताः समन्तात् पलायन क्रियां कुर्वन्ति कथयन्ति च न ज्ञायते अस्य कीदृक् चेष्टितं पौरुषं च। अथ तम हरगल गरल तमाल संप्रभम अपूर्वम सत्वम अवलोक्य। इसके बाद शिवजी के विष से भरे हुए नीले कंठ के समान तमाल संप्रभम और तमाल वृक्ष के समान नीले रंग वाले अपूर्वम सत्वम अवलोक्य पहले ऐसे विचित्र जानवर को ना देखे हुए को ऐसे उस जानवर को देखकर सर्वे सभी सिंह व्याघ्र द्वीपी वृक प्रभृतयो सभी शेर बाघ हाथी वृक भेड़िया इत्यादि अरण्य निवासी अरण्य में जंगल में रहने वाले जानवर भय व्याकुलित चित्ता भय से व्याकुल होकर समन्तात पलायन क्रियाम कुर्वन्ति चारों ओर भागने की क्रिया करते हैं। कथयन्ति च और कहते हैं न ज्ञायते अस्य पता नहीं चलता कि इसकी
कीदृक् चेष्टितं पौरुषम च, इसकी किस प्रकार की क्रियाएं हैं, और पौरुषम च, और कैसा इसका सामर्थ्य है। तद दूरतरम गच्छामः, तो हमें दूर ही चलना चाहिए। चंडरवो अपि तान भयव्याकुलितान विज्ञाय इदम आह, चंडरव ने भी उन जानवरों को डर से व्याकुलित समझकर इस प्रकार कहा, भो भो श्वापदः, हे जंगल के वासियों, हे जंगली जानवरों, किम यूयम माम दृष्ट्वा एव संत्रस्तः व्रजतः, क्या तुम मुझे दृष्ट्वा मुझे देखकर ही संत्रस्तः व्रजतः, भयभीत होकर भाग रहे हो। तत् न भेतव्या, तो तुम्हें नहीं डरना चाहिए। अहम ब्रह्मणा अद्य स्वयं एव सृष्ट्वा अभिहिता, ब्रह्मा जी ने अपने आप आज ही मेरी रचना करके कहा है कि यत श्वापदानां मध्ये, कि जंगली जानवरों के बीच में कश्चित राजा नास्ति, कोई भी राजा नहीं है। तत्त्वम मया अद्य, इसलिए मैं आज तुम्हारा सर्व श्वापद प्रभुत्वे, सभी जंगली जानवरों के स्वामी के रूप में अभिषेक करता हूँ। कुकुद्रुमाभिधा, और तुम्हारा नाम कुकुद्रुम है। ततो गत्वा क्षितितले, इसके बाद क्षितितले तान सर्वान परिपालय इति, इसके बाद तुम क्षितितले पृथ्वी तल पर जाकर तान सर्वान परिपालय, उन सभी जानवरों का पालन करो। इति, इस प्रकार से। ततो अहम अत्र आगतः, तभी मैं यहाँ आया हूँ। तत् मम छत्र छायायाम सर्वैरेव श्वापदै वर्तितव्यम, तो मेरी छत्र छाया में सर्वै श्वापदै, सभी जंगली जानवरों को वर्तितव्यम, रहना चाहिए। अहम ककुद्रुमो नाम राजा त्रैलोक्ये अपि संजाता, मैं तीनों लोकों में ही ककुद्रुम नाम का राजा हो चुका हूँ। तच्छ्रुत्वा सिंहव्याघ्रः पुरस्सरः श्वापदाः स्वामिन् प्रभो समादिश इति वदन्तः तम परिव्रवृः, ऐसा सुनकर शेर, बाघ इत्यादि जो श्वापदा, जो जंगली जानवर थे, वे सभी स्वामी, हे प्रभु समादिश, आज्ञा प्रदान करें, इति वदंता, इस प्रकार कहते हुए, तम परिव्रवृः, उसको उन्होंने चारों ओर से घेर लिया। अथ तेन सिंहस्य आमात्य पदवी दत्ता, इसके बाद उस गीदड़ ने सिंहस्य, शेर को आमात्य पदवी दत्ता, मंत्री का पद दिया। व्याघ्रस्य शय्यापालकत्वम, और बाघ को शैया की रक्षा करने का काम दिया। द्विपिनः तांबूल अधिकारः, हाथी को पान बनाने का अधिकारी बनाया। वृकस्य द्वारपालकत्वम, और वृक को द्वारपाल का पद प्रदान किया। ये च आत्मीयाः शृगालाः, और जो अपनी जाति के गीदड़ थे, तई सह उनके साथ आलाप मात्रम अपि न करोति, उनके साथ बात भी नहीं करता था। शृगालाः सर्वे अपि अर्धचंद्रम दत्वा निस्सारिता, सभी गीदड़ अर्धचंद्रम दत्वा, गलहत्था देकर निस्सारिता, निकाल दिए गए। एवं तस्य राजक्रियायां वर्तमानस्य, इस प्रकार उसकी राज्य प्रणाली के चलते रहने पर, ते वे सिंह आदया, वे शेर इत्यादि जानवर, मृगान व्यापाद्य, जानवरों का शिकार करके, तत्पुरतः प्रक्षिपन्ति, उसके सामने फेंक देते थे। सोअपि, वह गीदड़ भी प्रभु धर्मेण, स्वामी का धर्म निभाते हुए, सर्वेषां तान विभज्य प्रयच्छति, उन शिकार किए हुए जानवरों को सर्वेषां विभज्य, सभी में विभज्य बांटकर, प्रयच्छति, दे देता था। एवं गच्छति काले कदाचित्तेन सभागतेन दूरदेशे शब्दायमानस्य शृगालवृन्दस्य कोलाहलो अश्रावी, इस प्रकार समय व्यतीत होते हुए एक बार सभा में बैठे हुए उस गीदड़ ने दूर देशे,
दूर प्रदेश में से शब्दायमानस्य चिल्लाते हुए श्रृगाल वृंदस्य कोलाहलो अश्रावी गीदड़ों के समूह का शोर सुना। तम शब्दम श्रुत्वा उस शोर को सुनकर पुलकिततर आनंद अश्रु परिपूर्ण नयनः रोमांचित होकर आनंद से अश्रु परिपूर्ण नयना आंसुओं से भरी हुई आंखों वाला होकर उत्थाय उठकर तार स्वरेण विरोतुम आरब्धवान ऊंची आवाज में चिल्लाना आरंभ कर दिया। अथ इसके बाद ते सिंह आदयः वे शेर इत्यादि जानवर तम तार स्वरम आकर्ण्य उस तार स्वरम उस गीदड़ के चिल्लाने की आवाज को आकर्ण्य सुनकर श्रृगालो अयम इति यह गीदड़ है इति इस प्रकार से मत्वा समझकर सलज्जम अधोमुखा लज्जा का अनुभव करते हुए नीचे मुंह करके क्षणम एकम स्थित्वा एक क्षण के लिए शांत रहकर मिथः प्रोचु आपस में कहने लगे, भो अरे वाहिताः वयम अन्येन शूद्र श्रृगालेन हमें इस शूद्र श्रृगाल ने इस नीच गीदड़ ने वाहिता ठग लिया है। तद्वध्यताम अतः इसे मार देना चाहिए। इति इस प्रकार से सो अपि तद आकर्ण्य वह गीदड़ भी तद आकर्ण्य यह बात सुनकर पलायितुम इच्छन भागने की इच्छा करता हुआ तत्र स्थाने एव उसी स्थान पर ही सिंह आदि भी खंडशः कृतो मृतश्च सिंह आदि के द्वारा खंडशः कृतो टुकड़े टुकड़े कर दिया गया मृतश्च व मार दिया गया। अतो अहम ब्रवीमि इसलिए मैं कहता हूँ त्यक्ताश्च अभ्यंतराः येन बाह्याश्च अभ्यंतरीकृताः स एव मृत्युमाप्नोति यथा राजा ककुद्रुमः कि येन जिस व्यक्ति के द्वारा आभ्यंतराः त्यक्ताः अपनी जाति के लोग छोड़ दिए गए और बाह्याश्च अभ्यंतरीकरा कृता और पराये लोगों को अपना बना लिया गया सएव मृत्युम आपनोति वह मृत्यु को प्राप्त करता है यथा राजा ककुद्रुमा जिस प्रकार राजा ककुद्रुम मारा गया। धन्यवाद।